साफ़ी हज़रात अस्सलामु अलैकुम। बाद अस्सलाम आप साफ़ी हज़रात प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमेशा हमारे मुलाज़मीन की आवाज़ को अक़ाम बाला तक पहुँचाने में भरपूर मदद की। आप मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात ने मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात आज हम आप मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से महकमे को दरपेश मसाइल और इंतज़ामिया की हठधर्मी के खिलाफ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मोहतरम साफ़ी हज़रात, एप्का एक्साइज यूनिट अरसा दराज से अपने जायज़ मसाइल को हल कराने के लिए बार बार चार्टर ऑफ डिमांड के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अखबारी बयान के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए अक़ाम बाला को आगाह करते आ रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मसाइल जू के तू है। एप्का एक्साइज यूनिट ने गुज़श्ता साल नवंबर और दिसंबर में 21 रोज़ तक एहतजाजी कैंप कायम किया, जिस पर एप्का के सूबाई सदर दाद मोहम्मद बलोच और सूबाई जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल्ला खान साफ़ी के हमरा 24 दिसंबर 2021 को DG एक्साइज के साथ कामयाब मुज़ाकरात हुए और मुलाजमीन के 9 में से 10 डिमांड को इंतज़ामिया ने बिल्कुल जायज़ करार दिया और बाकायदा मिनट जारी किए और उन तमाम मसाइल को 15 यौम के अंदर अंदर हल करने की यकीनदहानी कराई गई। मुतल्लिका काम को भिजवाने का फैसला भी हुआ। इस पे एप्का एक्साइज यूनिट ने अपना एहतजाजी कैंप और धरना मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में मौखर किया। मोहतरम साफ़ी हज़रात, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ताहाल मुलाजमीन के 9 मुतालबात में से 2 को सेक्रेटरी ऑफिस से मुतल्लिका काम को भिजाया गया, जबकि बाकी मानदा मुतालबात इल्तवा में डाल दिए गए, जिसकी वजह से महकमा दिन ब दिन ज़बवाली का शिकार होता जा रहा है, जिस पर अक़ाम बाला की खामोशी मानीखेज़ है। मोहतरम साफ़ी हज़रात, ऑनलाइन सिस्टम महकमा एक्साइज ऑनलाइन सिस्टम नंबर 1 ऑनलाइन सिस्टम महकमे और मुलाजमीन को दरपेश मसाइल में से एक अहम मसला ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन के नाम से 2019 में साबिका वज़ीर आला जनाब जाम कमाल साहब से इफ्तिताह कराया गया, जिसके बाद जिसमें ये ज़ाहिर किया गया कि एक बटन दबाने से आवाम नास को रजिस्ट्रेशन के तमाम मराइल से निपट सकेंगे और प्रिंट नंबर प्लेट जारी किए जाएंगे और साथ साथ नंबर प्लेट्स ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए वसूल होंगे। इनका रिकॉर्ड भी ऑनलाइन होगा, टैक्स कलेक्शन। मोहतरम साफ़ी हज़रात, लेकिन बदकिस्मती से ऑनलाइन सिस्टम इन तमाम खराबियों से महरूम है। बजाय आवाम को इस सिस्टम की से सहूलत और काम मिनटों में होता, अब तो इंतज़ार करना पड़ता है। टैक्स कलेक्शन का तमाम तरीका वही मैनुअल जारी रखा गया है। तमाम नंबर प्लेट मशीन रोज़ अव्वल से इस्तेमाल में नहीं आई। स्मार्ट कार्ड का सिस्टम होने के बावजूद बलूचिस्तान के ख़जाने से लाखों रुपए कंट्रैक्ट पर कराची से रजिस्ट्रेशन बुक प्रिंट कराए जा रहे हैं, जो कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट ऑनलाइन सिस्टम पर सवालिया निशान है। अक़ाम बाला का कहना है कि ऑनलाइन की इंक्वायरी CMIT में जारी है, जबकि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि करोड़ों रुपए के इस प्रोग्राम को अक़ाम बाला की गफलत और नाअहली की वजह से बजाय काम में आसानी पैदा होती और आवाम और मुलाजमीन मुस्तफ़ीद होते। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से आवाम के साथ साथ मुलाजमीन को भी धोखा दिया गया। लम्हों का काम हफ्तों में किया जा रहा है और मुलाजमीन से उसका आइनी हक जो मुलाजमीन जो किताब बनाते हैं उसको ये लोग कराची से प्रिंट करा रहे हैं। मोहतरम साफ़ी हज़रात, नंबर 2 जूनियर सीनियर हमारे मुतालबात में दूसरा अहम मुतालबा जिसकी वजह से महकमा तंज़ीली का शिकार है, उसकी अहम वजह पोस्टिंग ट्रांसफ़र में मेरिट और सीनियरिटी का फकदान है। जहां 17 ग्रेड का ऑफिसर एक 16 ग्रेड के ऑफिसर के अंडर काम कर रहा है, जिसकी दर्जनों मिसालें महकमे में मौजूद है। महकमे में पसंद नापसंद की पॉलिसियों का मुबलता सबूत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, सूबाई मुतसिब और बाकी सूबे के आला ज़िम्मेदारान से पुरज़ोर मुतालबा है कि महकमा एक्साइज के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गुज़िश्ता 10 सालों का रिकॉर्ड तलब किया जाए और एक आला सतही कमेटी के ज़रिए इंक्वायरी कराई जाए कि किन बुनियादों पर जूनियर और सीनियर पर फौकियत दी गई है। मोहतरम साफ़ी हज़रात, फंड्स के हवाले से एप्का एक्साइज यूनिट का एक देरीना मुतालबा महकमा एक्साइज को जारी फंड्स की
फंड्स एक्सेस को जारी फंड्स किन बुनियादों पर की जा रही है और खर्च किस मद में होते हैं। हम मुतालिबा करते हैं कि महकमा को जारी फंड्स के शफाफ तहकीकात कराई जाए। मोहतरम साफ़ी हज़रात, तबादले ज़िम्मेदारियाँ तस्वीज़ किए जाना, मुलाजमीन के तबादले हर 3 साल में होने चाहिए ताकि इजारादारी कायम ना हो और कवानीन की पासदारी भी हो सके। आइन में भी यही है आइन भी यही कहता है। महकमा एक्साइज में मखसूस अनासर गुज़श्ता 15 सालों से एक ही जिम्मेदारी निभा रहे और इस पर 3 बार प्रमोशन भी ले चुके हैं और यहाँ तक के तरक्की होने के बाद भी तबादलों से मुस्तस्ना है। मोहतरम साफ़ी हज़रात, जोन वाइज पोस्टिंग बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि महकमा एक्साइज में लोग भर्ती तो जोन वाइज होते हैं पर अफसोस के साथ जोन से बाहर ही पोस्टिंग दी जाती है, जो कि बेकायदगियों का मुँह बोलता सबूत है। नंबर 5, गैर मुतल्लिका अपराध। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सेक्रेटरी ऑफिस में अरसा दराज से एक रिटायर्ड ऑफिसर को बिठाया गया है। मालूम नहीं ऐसा कौन सा काम है जो हाजिर सर्विस मुलाजिमीन नहीं कर पाएंगे सिवाय बदनामियों के कि एक रिटायर्ड मुलाजिम किसी भी हवाले से किसी को जवाबदेह नहीं, जो चाहे करे मज़कूरा ऑफिसर्स को पूरी हटाया जाए। मोहतरम साफ़ी हज़रात, DG एक्साइज साहब का तबादला मुर्खा 21 मार्च 2022 को अमल में आया है, जबकि वो अभी भी महकमा एक्साइज में कांस्टेबल की भर्तियों का इंटरव्यू ले रहा है, जो कि गैर आइनी इक़दाम है। फिलफोर इंटरव्यूज़ को रोका जाना चाहिए क्योंकि मुतल्लिका कार्रवाई गैर कानूनी समझी जाएगी। नए DG के आने तक तमाम कार्रवाई इस हवाले से रोकी जाए, बसूरत दीगर हम अदालतों से रुजू करेंगे। मोहतरम साफ़ी हज़रात, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से पुरजोर अपील करते हैं कि मंदरजा बाला तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में एक शफाफ तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए और महकमे की बेहतरी के लिए मुखलिस अफसरा की तैनाती अमल में लाई जाए। मोहतरम साफ़ी हज़रात, एबका एक्साइज यूनिट ने फैसला किया कि इन तमाम मसाइल के हल तक माह रमज़ान में हर जुमरात को प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और एहतजाज के तमाम आइनी कानूनी तरीक़ेकार पर भरपूर अमल दरामद किया जाएगा और ईद के बाद एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी। आप तमाम साफ़ी हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुजार है। हम तो तंजीम के तहत अपना एक जद्दोजहद है, हम उसी के ज़रिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं।